बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तारिक अब्बास और आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का पहले चैप्टर का। वो है आज हम डिटेल के साथ, कल हमने स्केच पढ़ा था, एक जनरल स्केच के बारे में देखा था, अब हम इनकी डिटेल देखेंगे। देखिए, पहला है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। अगर एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल की बात करें तो ये तो हमें पता है कि दुनिया के अंदर हर एक चीज़ जो भी मैटर है वो किसका बना हुआ है? एटम्स का बना हुआ है, एटम से मिलके बना हुआ है। यानी एटम्स के मिलने से ये मैटर बना हुआ है। जो कायनात के ये यूनिवर्स की हर एक चीज़ मैटर से बनी हुई है। और मैटर किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। अब एटम जो है, हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था कि ये एक स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी एलिमेंट का, और एलिमेंट की तमाम खसूसियात इसके अंदर होती हैं। फिर मैंने आपको बताया था एलिमेंट और एटम में क्या फ़र्क है। तो मैंने कहा था अगर एक चीनी की बोरी हो तो उसके अंदर सारी चीनी होती है, कहीं से भी उठाएंगे तो वो चीनी होगी और उसका जायका क्या होगा? मीठा होगा। इसी तरह एलिमेंट के अंदर बेशुमार एटम्स होते हैं। अगर कार्बन का एलिमेंट हो तो उसमें बेशुमार कार्बन के एटम्स होंगे, हाइड्रोजन का एलिमेंट हो तो उसमें बेशुमार हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। इसका मतलब ये है एलिमेंट दरअसल एक जैसे एटम्स का मजमुआ होता है। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, इस कैल्शियम, ये ऐसे हमारे पास एटम्स हैं जो जानदारों के अंदर बेशुमार तादाद में पाए जाते हैं, बल्कि ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन हमने कहा 65% मौजूद होती है। अब इसी तरह सब एटॉमिक लेवल की अगर बात करें तो सब एटॉमिक लेवल के अंदर हमें पता है कि एक तो एटम हो गया। एटम तो ठीक हो गया कि ये क्या यूनिवर्स सारी इसी से बनी हुई है। फिर इसके अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के अंदर। और हमने इन पार्टिकल्स को कल भी हमने कहा था कि न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। हमने कहा था ये जो तीन है ना, ये बेसिक पार्टिकल्स हैं, बुनियादी पार्टिकल्स हैं। लेकिन हमने ये भी कहा था कि इन पार्टिकल्स के अलावा भी बेशुमार राउंड अबाउट हंड्रेड्स पार्टिकल्स इसी तरह के एक एटम के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन हमारी स्टडी इन तीन तक है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं एक एटम के अंदर। तो जब हम एटम और सब एटॉमिक लेवल को जब एटम्स के बारे में स्टडी करें या सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करें तो इस लेवल को हम क्या नाम देते हैं? एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। अब अगर नेक्स्ट लेवल की तरफ आए उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। देखिए, मॉलिक्यूलर लेवल क्या है? दरअसल ये ऐसा लेवल है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। अब मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स दरअसल हम कहते हैं ये एटम्स होते हैं ना। जब ये, चूँकि हमें, आपने कभी देखा है कोई एटम ऐसे हमारे जिस्म के अंदर एक अकेला मौजूद हो? नहीं, इस तरह नहीं होता, बल्कि एटम्स आपस में मिलते हैं, एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, ये जुड़ते हैं। मुख्तलिफ एटम्स, एक जैसे एटम्स आपस में भी, मुख्तलिफ एटम्स के साथ भी ये आपस में मिलते हैं। किसकी मदद से मिलते हैं? ये आपस में बांड बनाते हैं, आयोनिक बांड की मदद से या कोविलेंट बांड की मदद से ये आपस में जुड़ जाते हैं। यानी एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बना देते हैं। फिर मैं कहूँगा कि एटम्स आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल बना देते हैं। और ये आपस में किस तरह मिलते हैं? या तो आयोनिक बांड की मदद से मिलते हैं या फिर कोविलेंट बांड की मदद से। और जब हम मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे तो उस लेवल को मॉलिक्यूलर लेवल कहेंगे। अब बात यह है, जब ये एटम्स आपस में मिलते हैं तो दो तरह के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे ये है हमारे पास, और दूसरे वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, ये छोटे मॉलिक्यूल है, ये बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। अब माइक्रो मॉलिक्यूल जो है ना, इसमें हम कहते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो। क्या इसका कम हो? मॉलिक्यूलर वेट, यानी लोअर मॉलिक्यूलर वेट। अब जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल देते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, मिसाल के तौर पर H2O, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है और ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो, हायर मॉलिक्यूलर वेट, हायर मॉलिक्यूलर वेट। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास स्टार्च है, हमारे पास प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स है,
ये हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स की इकसाम हैं। अब देखिए, जब हम माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इसी तरह हम मॉलिक्यूल्स को एक और कैटेगरी में भी तकसीम कर सकते हैं। वो क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। देखिए, 9th के अंदर हमने केमिस्ट्री के अंदर ये डेफिनेशन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ी थी। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन टुगेदर एक साथ मौजूद हों। हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कंडीशन क्या है? कार्बन प्लस हाइड्रोजन ये दोनों क्या हों? मौजूद हो, प्रेजेंट हो। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या नाम देंगे? उन्हें हम नाम देंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। और अगर ये कार्बन प्लस हाइड्रोजन ये मौजूद ना हो तो फिर हम इन्हें क्या नाम देंगे? अगर एक साथ मौजूद ना हो तो हम इन्हें कहेंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की भी बात हो गई। अब अगर बात करें ह्यूमंस की या किसी भी जानदार की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल है ना, ये बेशुमार तादाद में मौजूद होते हैं और इनकी बेशुमार इकसाम होती हैं। तो ये बेशुमार इकसाम के बेशुमार मॉलिक्यूल, चाहे वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हों, चाहे वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हों, या सिंपली यूं को इनॉर्मस नंबर ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। इनॉर्मस का मतलब है बेशुमार। बेशुमार तादाद में ये माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं, आपस में जुड़ते हैं और जानदारों के जिस्म के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस भी करवाते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या था? ये टॉपिक था और इसमें हमने 2 लेवल्स के बारे में पढ़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो है ना वो अगले 2 लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।